हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिले इन फ्लैट पोजीशन की। जो फ्लैट्स के पोजीशन मिलने में बायर्स को देरी हो रही है और बिल्डर्स की ओर से जो देरी हो रही है, और उसमें बायर्स के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे भी इस सब्जेक्ट पे बहुत ही यूज़फुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब भी बायर और बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट होता है, बायर फ्लैट बाई करता है बिल्डर से, तो दोस्तों ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोन पर ही बायर लेता है फ्लैट, और उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इतना ज़्यादा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब वो ये देखे कि मुझे फ़्लैट भी नहीं मिल रहा और मेरे पास से ईएमआई भी जा रही है, तो उसके ऊपर डबल डेंट पड़ता है। एक तरफ तो वो रेंटल पे कर रहा होता है जहाँ वो रह रहा है, और दूसरी तरफ उसे फ़्लैट मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं होती कई केसेस में। तब वो क्या करे, ऐसे केसेस में वो फंस सा जाता है। तो और ऐसा ही केस बिल्डर के साथ भी होता है। कई केसेस में बिल्डर भी फंसे हुए होते हैं कि उन्होंने फ़्लैट जितने बेचने चाहे उतने बिके नहीं, और उनके पास उतना कैश ही नहीं आया कि वो बिल्ड कर पाए कोई भी बिल्डिंग। तो उस केसेस में दोनों ही पार्टी जो है स्ट्रगलिंग होती हैं, स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो फिर ये होता है कि बायर के पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या वो कर सकता है। तो बायर अगर अपनी इंस्टॉलमेंट्स की डिले कर रहा होता है, तो एज़ पर एग्रीमेंट जो इंटरेस्ट है बायर और सेलर के बीच में, जो बायर को पे करना है, वो बहुत ही मैसिव अमाउंट होती है। वो इंटरेस्ट 12% के आसपास का होता है। और जबकि अगर वाइसे वर्सा अगर आप देखें कि बिल्डर अगर डिफ़ॉल्ट करता है पोजीशन देने में, तो बायर के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस वो छोड़ता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, कि बहुत ही छोटी अमाउंट मिलती है उसको एज़ पर एग्रीमेंट। तो इसीलिए दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए रेरा आया 2016 में, जिसमें जो प्रोजेक्ट 2016 से पहले भी चल रहे थे, वो सारे प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर ही फॉल होंगे, ऐसा डिसाइड किया गया। ये रिट्रोस्पेक्टिव आया। तो दोस्तों अगर कोई भी डिले होता है पोजीशन में, तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो कंपनसेशन क्लेम करे। कंपनसेशन दो तरीके से क्लेम हो सकती है एज़ पर एग्रीमेंट, जो बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और दूसरा वो एज़ पर रेरा क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट है, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अगर जाते हैं, तो जब भी आप पोजीशन लें उस टाइम पे जो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी लिखा हुआ है उतना आपको पे हो जाएगा। नॉर्मली कुछ रुपए पर स्क्वायर फिट होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, या एक बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है। लेकिन दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि ये अमाउंट जो है वो लास्ट पेमेंट के साथ ही एडजस्ट होती है, या फिर अगर आप देखें कि जब ऑफ़र ऑफ पोजीशन मिलता है, तो उस टाइम ही बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ हम इसको कब एडजस्ट करेंगे। तो उस तरीके से हो जाता है। और नॉर्मली दोस्तों जब कोई भी फ्लैट बाई करता है, तो उसमें बाई करने की डेट से और पोजीशन मिलने की डेट तक का गैप एक 4 से 5 साल का गैप होता है, जो कि एक सफिशिएंट गैप होता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। लेकिन क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट के मिसमैनेजमेंट के चलते, जैसे बिल्डर के कई प्रोजेक्ट हैं और उसने एक प्रोजेक्ट का पैसा नॉर्मली दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया है, तो दिक्कत होती है उसको दोनों ही प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में।
तो ऐसे केसेस में कई केसेस में तो पूरी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, पूरी कंपनी के पास पैसे ही नहीं होते हैं कि कैसे भी वो अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग या टावर जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो उन सारे केसेस में बिल्डर्स के साथ में बायर्स को बड़ी दिक्कत हो जाती है और वो उनको कोई कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो बायर्स का एक पूरा ग्रुप फॉर्म करके NCLT के अंडर में केस फाइल करता है कंपनी के अगेंस्ट। और उसमें फिर दोस्तों ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। जैसा कि आपने देखा होगा कई केसेस आजकल चल रहे हैं और उनमें कोई डिसीज़न हुए भी हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जब तक आपको फ्लैट मिलेगा तब तक बहुत देर हो जाती है दोस्तों। तो ये तो था कि क्लेमिंग कंपनसेशन एज़ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसमें दूसरा हमारा ऑप्शन होता है कंपनसेशन को क्लेम करना रेरा के अंडर में। अब रेरा दोस्तों पहले तो सेंट्रल रेरा है और दूसरा है स्टेट रेरा। सेंट्रल रेरा के आने के बाद हर एक स्टेट ने अपना अपना रेरा स्टेट रेरा अपना बनाया हुआ है। तो जिस भी स्टेट में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे केसेस जो हैं वो फाइल करने पड़ते हैं। और दोस्तों ये रेरा के अंडर में नॉर्मली बिल्डर को 10 से 12% इंटरेस्ट जो है ऑन दी अमाउंट पेड जो है वो पे करना पड़ता है अगर वो डिले करता है पोजीशन देने में। तो दोस्तों नॉर्मली जो ये केसेस वगैरह हैं वो ग्रुप ऑफ बायर्स फाइल करते हैं जिससे कि केस फाइलिंग की अमाउंट वगैरह बच सके, कुछ सेविंग हो सके उनको, क्योंकि ये भी एक बड़ी अमाउंट होती है। और दोस्तों इसमें इस पूरी प्रोसेस के रिज़ल्ट आने में अगर इफ़ेक्टिवली अगर इसको फॉलोअप किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ लग जाते हैं। जब से आपने ये फ़ाइल किया हो तो डिसीज़न आने में 90 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसमें आपकी प्रिपरेशंस क्या हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं तो उसमें ये है। और दोस्तों इसमें एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब भी पीरियड काउंट होगा, जो डिले का पीरियड है, तो उसमें ग्रेस पीरियड जो है वो नॉर्मली 3 महीने का या 6 महीने का जो भी बायर के साथ में बिल्डर एग्रीमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग वो काउंट किया जाता है और वो रिड्यूस किया जाता है फिर आपके पीरियड में से, जो आपको जितना डिले हुआ है उसमें से रिड्यूस किया जाता है। दोस्तों जो कंपनसेशन है वो रेरा के अंडर में नॉर्मली जो है रिलेटेड स्टेट में ही क्लेम की जाती है, लेकिन ये आप एडवाइस ले सकते हैं कि कहाँ पे फाइल करना अच्छा रहता है, सेंट्रल रेरा में या स्टेट रेरा में। और ये डिपेंड करता है कि किया भी जा सकता है सेंट्रल रेरा में या नहीं, हो सकता है ना किया जा सकता हो। तो ये आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपको क्लेम करना है। तो दोस्तों ये तो हुई कि कैसे आपको क्लेम करना है रेरा के अंडर में या एग्रीमेंट के एज़ पर एग्रीमेंट आपने कैसे कंपनसेशन क्लेम करनी है। अब दोस्तों आगे भी मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ और यूज़फुल वीडियो डालूंगा, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जिससे आपको सही इन्फॉर्मेशन और मिल सके इस सब्जेक्ट पे आगे जो आपके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।